हेलो ऑल। आज हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर ही चुके हैं कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट और साथ में उसकी ग्रामर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उस लैंग्वेज के लिए। तो जब हम लोग सी प्लस प्लस की बात करेंगे, चूंकि वो भी लैंग्वेज है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सी प्लस प्लस का जो कैरेक्टर सेट है दैट इज आस्की कैरेक्टर सेट। इसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं जो वैलिड कैरेक्टर्स है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं वो है अल्फाबेट्स में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, दे आर द अल्फाबेट्स विच आर वैलिड वन। एंड सम डिजिट्स आर देयर जिनको कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज 0 to 9, एंड रिमेनिंग आर स्पेशल सिंबल्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड सो ऑन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द ग्रामर पार्ट। और आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमने इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ी है, हमने हिंदी की ग्रामर भी पढ़ी है, हम लोग सब जानते हैं। उसी तरीके से अब हमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज की ग्रामर डिस्कस करनी है। और ये जो ग्रामर है बहुत आसान है। देयर आर 3 बेसिक इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी फॉलोड। इस ग्रामर में 3 इंस्ट्रक्शन है जिन्हें हमें फॉलो करना है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। जो पहला इंस्ट्रक्शन जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। और जो तीसरा इंस्ट्रक्शन होगा that will be the input output instruction. So C++ लैंग्वेज की यदि मैं ग्रामर को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो इस तीन कैटेगरीज में हम पूरे इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर को डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम ये देखेंगे कि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C++ है उसमें वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हम पहले पढ़ेंगे और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब उस समय हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दैट इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, कि कैसे आप C++ लैंग्वेज के थ्रू डेटा को इनपुट करा सकते हैं या जो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है या शो कराना है वो आप कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो इस तरीके से C++ लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो हम इन रूल्स के अनुसार या इन इंस्ट्रक्शन के अनुसार डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।